त्रिकोणीय राजनीति का उभार। एलडीएफ यूडीएफ की कांटे की टक्कर में बीजेपी बनी निर्णायक तीसरी शक्ति। विशेष राजनीतिक रिपोर्ट। केरल के कोलंब जिले में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों ने राज्य की राजनीति में एक अहम संकेत दे दिया है। पारंपरिक रूप से वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के बीच सिमटी रहने वाली राजनीतिक लड़ाई अब धीरे धीरे त्रिकोणीय होती दिख रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक मजबूत तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इन चुनावों के नतीजे साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि जहां एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा, वहीं इस कड़ी प्रतिस्पर्धा का सीधा फायदा बीजेपी को मिला, जिसने शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी लगातार मजबूत की है। कोलम नगर निगम में एनडीए ने 2020 के चुनावों में जीते गए 6 वार्डों की संख्या को दुगना करते हुए इस बार 12 वार्ड अपने नाम किए। यह बढ़ोतरी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि बीजेपी अब केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति वाली पार्टी नहीं रही, बल्कि शहरी राजनीति में एक प्रभावी दावेदार बन चुकी है। करुणागप्पल्ली नगर पालिका में भी यही रुझान देखने को मिला। यहाँ बीजेपी ने पिछले चुनाव के 2 वार्डों से छलांग लगाकर 6 वार्ड जीत लिए। यह नगर पालिका लंबे समय तक एलडीएफ यूडीएफ की वर्चस्व में रही है। ऐसे में एनडीए की ये प्रगति राजनीतिक संतुलन में बदलाव का संकेत मानी जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर कांटे की टक्कर, जमीनी स्तर पर तस्वीर और भी दिलचस्प रही। कोलंब जिले की 68 ग्राम पंचायतों में एलडीएफ ने 33 पंचायतें जीती, यूडीएफ ने 32 पंचायतों पर कब्जा जमाया। एक पंचायत में टाई की स्थिति बनी। एनडीए ने 2 ग्राम पंचायतों में जीत दर्ज की। ये आंकड़े बताते हैं कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मुकाबला लगभग बराबरी का रहा, लेकिन एनडीए ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ब्लॉक पंचायतों की बात करें तो 11 में से एलडीएफ ने 7 सीटें जीतकर बढ़त बनाई। एक सीट पर टाई रहा। जिला पंचायत पर अंततः एलडीएफ ने नियंत्रण बरकरार रखा। नगर पालिकाओं और नगर निगम में उलटफेर। 4 नगर पालिकाओं में से एलडीएफ ने 3 नगर पालिकाओं पर कब्जा बरकरार रखा। यूडीएफ ने 1 नगर पालिका जीती। हालांकि सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश कोलम नगर निगम और करुणागप्पल्ली नगर पालिका से आया, जहां यूडीएफ ने बड़ी जीत दर्ज की। ये दोनों ही क्षेत्र लंबे समय तक एलडीएफ के गढ़ माने जाते रहे हैं। कोलंब नगर निगम यूडीएफ 27 वार्ड, पिछली बार केवल 9, एलडीएफ 7 वार्ड, करुणागप्पल्ली नगर पालिका यूडीएफ 19 वार्ड, एलडीएफ 12 वार्ड। 2009 में गठित करुणागप्पल्ली नगर पालिका पर पहले यूडीएफ का शासन था। इसके बाद लगातार 2 कार्यकाल एलडीएफ के रहे। इस बार सत्ता परिवर्तन ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। जहां एलडीएफ ने बचाया अपना किला, कुछ नगर पालिकाओं में एलडीएफ ने अब भी अपनी पकड़ साबित की। कोटा राकरा एलडीएफ 17, यूडीएफ 7, बीजेपी 5, परवूर एलडीएफ 20, एनडीए 6, पुनालूर एलडीएफ 21, एनडीए 1। इन क्षेत्रों में एलडीएफ का सांगठनिक ढांचा और कैडर आधारित राजनीति अब भी मजबूत दिखाई दी। बीजेपी के उभार के पीछे क्या कारण? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण जमीनी स्तर पर सीधा जुड़ाव है, खासकर युवा मतदाता, मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं, शहरी व अर्ध शहरी मध्यम वर्ग। राजनीतिक विश्लेषक इग्नेशियस परेरा के अनुसार युवा मतदाता खास तौर पर भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पार्टी धर्म, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की तुलना में अधिक प्रभावी संवाद कर पा रही है। सबसे अहम बात यह है कि इनमें से कई मतदाता अब एलडीएफ का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आगे क्या संकेत देते हैं ये नतीजे? कोलंब के स्थानीय निकाय चुनाव ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि केरल की राजनीति अब केवल एलडीएफ बनाम यूडीएफ तक सीमित नहीं रही। बीजेपी धीरे धीरे उस खाली जगह को भर रही है, जहां दोनों मोर्चों से असंतुष्ट मतदाता एक नया विकल्प तलाश रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों से पहले ये नतीजे सभी दलों के लिए चेतावनी और अवसर दोनों हैं। जहां एलडीएफ यूडीएफ को अपने पारंपरिक वोट बैंक को संभालने की चुनौती, वहीं बीजेपी के लिए यह उभार भविष्य की राजनीति की मजबूत नींव साबित हो सकता है।